बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरगांव में 3 लड़के रहते थे, वीरू, श्याम और छोटू। तीनों का बचपन एक साथ बीता था। उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी अलग होंगे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते, साथ में खेलते और त्योहार भी मिलकर मनाते। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी और जिंदगी की चुनौतियां सामने आईं, उनके रास्ते बदलने लगे। गांव में रोजगार कम था और जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि खेती से गुजारा हो सके। धीरे धीरे वीरू और श्याम का भरोसा मेहनत से उठ गया। वे अक्सर कहा करते, मेहनत से कुछ नहीं होता, बस समय बर्बाद होता है। वहीं छोटू अब भी अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी को अहमियत देता था। एक दिन वीरू ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए कहा, हम जैसे गरीबों के लिए सिर्फ एक रास्ता है, चोरी। श्याम ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन छोटू चौंक गया। उसने समझाने की कोशिश की, यह गलत है। मेहनत करने से देर से सही, लेकिन फल जरूर मिलता है। लेकिन वीरू और श्याम अब लालच में डूब चुके थे। उन्होंने आसपास के गांवों में चोरी करना शुरू कर दिया। कभी मुर्गी चुरा लेते, कभी किसी की साइकिल। शुरुआत छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे उनका डर कम हुआ, उनकी हिम्मत और लालच बढ़ती गई। छोटू हर दिन अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने दोस्तों को कैसे रोके, लेकिन दोस्ती की वजह से वो चुप रहा। कुछ ही महीनों में आसपास के गांवों में उनका नाम फैल गया। अब गांव वाले भी सतर्क रहने लगे। वीरू ने कहा, अब यहां कुछ नहीं बचा, चलो शहर चलते हैं। वहां की हवेलियां और कोठियां हमारी अगली मंजिल होंगी। छोटू ने आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। तीनों रात को एक जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। वहीं उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो पीपल के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु ने बिना आंखें खोले कहा, बेटा, चोरी का रास्ता जितना आसान लगता है उतना ही कष्टदायक होता है। अभी भी लौट आओ। मेहनत का रास्ता कठिन है, लेकिन उसका फल अमृत है। वीरू ने हंसते हुए कहा, बाबा, आप तो तपस्वी हैं, आपको क्या पता भूख क्या होती है। जब पेट खाली होता है तो आदर्श नहीं, रोटी चाहिए। साधु ने आंखें खोलीं और बोला, बेटा, अगर भूख से लड़ना है तो मेहनत करनी होगी। चोरी से रोटी कभी हजम नहीं होती। जो पेट चोरी से भरता है वो आत्मा से खाली रह जाता है। छोटू उस साधु की बातों से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वीरू और श्याम उसकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। छोटू भी दोस्ती की मजबूरी में उनके साथ आगे बढ़ गया। शहर पहुंचते ही उन्होंने एक अमीर व्यापारी की हवेली देखी। उन्होंने 3 दिन तक उस हवेली का मुआयना किया। किस समय लोग आते जाते हैं, कहां तिजोरी है, कौन सा गेट खुला रहता है। चौथे दिन रात को उन्होंने चोरी की। तिजोरी से सोना, नगद और गहने चुराकर वे वहां से भाग निकले। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी। वीरू और श्याम खुशी से झूम उठे। वीरू बोला, अब हम अमीर हैं, हमें अब कभी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन छोटू के मन में डर और अपराध बोध लगातार बढ़ता जा रहा था। उस रात छोटू को एक भयावह सपना आया। उसने देखा कि वो जेल में बंद है। उसके माता पिता शर्म से सिर झुकाए हुए हैं और गांव के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, मुझे माफ कर दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। उसी समय उसकी नींद खुल गई। पसीने से तरबतर छोटू अब और नहीं सह पा रहा था। अगली सुबह उसने वीरू और श्याम से साफ कह दिया, मैं अब ये सब नहीं कर सकता। मैं गांव लौट रहा हूं। मुझे अपनी आत्मा की शांति चाहिए, दौलत नहीं। वीरू और श्याम ने उसका मजाक उड़ाया, उसे डरपोक कहा, पर छोटू का फैसला अडिग था। उसी शाम वो चुपचाप गांव लौट गया। गांव पहुंचकर छोटू ने फिर से
वही पुराने खेतों में काम करना शुरू किया। सुबह से शाम तक मेहनत, पसीना और थकान, लेकिन उसके चेहरे पर चैन था। वो बच्चों को शाम को पढ़ाता, बूढ़ों की मदद करता और धीरे धीरे गांव के लोगों का विश्वास जीतने लगा। कुछ महीनों में उसने गांव की एक पुरानी दुकान किराए पर ली और छोटी सी किराना दुकान शुरू की। ईमानदारी से कमाया गया हर एक रुपया उसे बहुत कीमती लगता। छोटू को अब समझ आ गया था कि सच्चा सुख महलों में नहीं, सच्चे दिल में बसता है। उधर वीरू और श्याम ने चोरी जारी रखी। शहर के अलग अलग इलाकों में वे बड़े बड़े घरों को निशाना बनाते, लेकिन अब पुलिस सतर्क हो चुकी थी। कई जगहों पर उनके सीसीटीवी फुटेज मिलने लगे। एक दिन जब वे एक सरकारी अधिकारी के बंगले में चोरी करने गए तो वहां पहले से ही पुलिस छिपी हुई थी। दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। खबर पूरे शहर और फिर गांव में फैल गई। वीरू और श्याम को 7 साल की सजा हुई। जेल की 4 दीवारी के अंदर उन्होंने पहली बार आत्मचिंतन किया और हर दिन छोटू की बात याद आती रही। उन्हें अब समझ में आने लगा था कि चोरी ने उन्हें क्या दिया और क्या छीन लिया। जेल में वीरू और श्याम ने शिक्षा लेना शुरू की। वहां किताबों में उन्हें वो जवाब मिले जिनसे जीवन में वो अब तक भागते रहे थे। 3 साल बाद जब उनकी सजा कम करके उन्हें छोड़ा गया तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था गांव जाकर छोटू से माफी मांगना। छोटू ने उन्हें देखकर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन सेंटर शुरू किया, जहां श्याम गणित पढ़ाता और वीरू जीवन की सीख। अब उनका मकसद था अपने जैसे किसी और युवा को गलत रास्ते पर जाने से रोकना। 3 चोरों की ये कहानी अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। अब वे 3 चोर नहीं बल्कि 3 प्रेरक कहे जाते थे। गांव के बच्चे अब उनसे कहानियां सुनते और सीखते। एक दिन छोटू ने कहा, गलतियां तो हम सब करते हैं, पर उन्हें स्वीकार करके सुधारना ही असली बहादुरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और आसान रास्ते भले ही तुरंत फल दें, लेकिन वो फल टिकता नहीं। सच्ची दौलत मेहनत, आत्मसंतोष और समाज के प्रति जिम्मेदारी से आती है। जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने लगते हैं, तभी आपका जीवन भी सच्चा बनता है।